Hello बच्चों, let's read the question. The question is a mixture of light consisting of wavelength 590 nanometer and a unknown wavelength. ठीक है, कोई भी एक लाइट का मिक्सचर है जिसमें एक की वेवलेंथ हमें पता है 590 नैनोमीटर है और एक की वेवलेंथ हमें पता नहीं है. Illuminates Young's double slit experiment and gives rise to two overlapping interference pattern on the screen. The central maximum of both lights coincide. दोनों का जो central maxima है वो क्या करता है, coincide करता है. Further, it is observed that the third bright fringe of known light coincide with fourth bright fringe of the unknown light. Third bright fringe जो है known की वो fourth bright fringe of unknown के साथ क्या करती है, coincide करती है. From this data, the wavelength of the unknown light is. तो हमें क्या निकालनी है, उस unknown light की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है. तो देखिए की कॉन्सेप्ट इसका बहुत सिंपल है. जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, इस तरह से दो स्लिट्स होती हैं. ठीक है, एक S1 होती है, एक S2 होती है. दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस, वो होता है स्मॉल डी. यहाँ पर हम कहीं रखते हैं सोर्स जहाँ से क्या जाती है, लाइट जाती है दोनों स्लिट से. और यहाँ पर हमारे पास एक होती है स्क्रीन. ठीक है, ये स्क्रीन जो होती है वो यहाँ से स्लिट से कैपिटल डी डिस्टेंस पर होती है. ये दो लाइट्स आएंगी और ये क्या करती हैं, इंटरफेरेंस के बाद इस स्क्रीन पर आती हैं और हमें ब्राइट और डार्क क्या मिलती हैं, फ्रिंजेस मिलती हैं. यहाँ पर जो बनता है मेरा वो क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है. ठीक है, इस जगह पर. और इसके अलावा अगर ये इस तरह से जा रही है, इस पॉइंट पर सपोज ये इस तरह से जा रही है तो यहाँ पर कुछ मिलेगा. इस तरह पूरी स्क्रीन पर हमें क्या मिलता है, डार्क और लाइट फ्रिंजेस मिलती हैं. ये डार्क और लाइट ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं वो किस पर डिपेंड करेंगी, ये जो दोनों वेव्स जा रही हैं इनके बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा. सपोज ये O है और ये P है, तो ये S1P और S2P दोनों अलग अलग होंगे, इनमें कुछ डिफरेंस होगा. तो जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स. ठीक है, इस डेल्टा एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि हमारी जो फ्रिंज बनेगी वो डार्क बनेगी या ब्राइट बनेगी. डार्क के लिए ये होता है 2n-1 लैम्डा बाय 2 और ब्राइट के लिए होती है पाथ डिफरेंस n लैम्डा के ऑर्डर में. ठीक है, अब हमें इसमें सिंपल फॉर्मूला यूज करना है. किसी भी सेंट्रल मैक्सिमा से, इससे सेंट्रल मैक्सिमा से किसी ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस होती है yn, वो हम किस तरह से देते हैं, वो हम देते हैं dn लैम्डा अपॉन d, जहाँ पर d स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है, स्मॉल d जो है दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है, n जो है वो नंबर ऑफ फ्रिंज है, और लैम्डा जो है वो क्या है, वेवलेंथ है, और जो yn है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ब्राइट फ्रिंज टू सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा से वो ब्राइट फ्रिंज कितनी डिस्टेंस पर है, ये हमारा क्या होता है, yn होता है. यही वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है क्योंकि दोनों फ्रिंजेस हमें क्या दे रखी हैं, ब्राइट दे रखी हैं, थर्ड वाली भी और फोर्थ वाली भी. तो अब मैं क्या करती हूँ, पहले तो थर्ड वाले के लिए लगा दूं. तो y3 जो मेरे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, d इंटू एन की वैल्यू 3 रख देंगे. ठीक है, थर्ड फ्रिंज के लिए हम बात कर रहे हैं जो कि नोन है. ठीक है, नोन थर्ड इंटू डी इंटू 3 इंटू लैम्डा कितना दे रखा है, 590 अपॉन स्मॉल डी. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास. सिमिलरली हम निकालेंगे दूसरी फ्रिंज के लिए भी जो कि है y4. उसके लिए क्या हो जाएगा, डी कैपिटल डी इंटू n4 हो जाएगा, लैम्डा हमें पता नहीं, x लिख दिया, अपॉन डी. ये मेरे पास हो जाएगा सेकेंड. अब हमसे कह रखा है कि ये जो दोनों हैं वो क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है. कोइंसाइड कर रही है मतलब दोनों की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी. जितना मेरा y3 होगा उतना ही मेरे पास y4 होगा. ये मुझे कहाँ से पता चला है, फ्रॉम क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि जो दोनों फ्रिंजेस हैं, थर्ड फ्रिंज और फोर्थ फ्रिंज, वो क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं. कोइंसाइड कर रही है मतलब दोनों की डिस्टेंस जो है वो क्या है, बराबर है. y3 जो y4 के बराबर है, तो मैं इसको बराबर कर दूंगी. तो ये मेरे पास क्या था, 4x कैपिटल D अपॉन स्मॉल d जो कि y4 की वैल्यू है, दैट इज इक्वल्स टू y3 जिसकी वैल्यू कितनी थी, 3 इंटू 580 इंटू डी अपॉन स्मॉल d. ठीक है, तो यहाँ से x मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ. x मेरे पास सिंपली कितना आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि d से d कैंसिल हो जाएगा आपके पास, स्मॉल d से स्मॉल d कैंसिल हो जाएगा, x जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा 3 इंटू 590. दिस इज 590 ना, दिस इज 590 एंड दिस इज 590. तो ये मेरे पास क्या बचेगा, 3 इंटू 590 अपॉन 4. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x जो मेरे पास आता है वो आता है 442.5
नैनोमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई है, जो अननोन लाइट थी उसकी वेवलेंथ आ गई है, जो कितनी है 442.5। तो हम जब अपने ऑप्शंस चेक करेंगे तो जो सी ऑप्शन हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।